हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगे और पढ़ाई लिखाई भी आप लोग का ज़ोरों शोरों से चल रहा होगा। बाकी अभी एक जो है मतलब 2-4 दिन से मेरे पास काफ़ी एक मैसेज आ रहा था इंस्टाग्राम पे, और कहीं कहीं कमेंट सेक्शन में भी दिख रहा था कि कुछ लोग कंटिन्यू कमेंट कर रहे थे कि भैया मतलब मैं इस बार एग्ज़ाम स्किप कर रहा हूँ। हालांकि शायद आप ही हो जो वीडियो देख रहे हो, या आप में से कोई फ्रेंड, आपका ही कोई फ्रेंड होगा जो उसके दिमाग में ये बात चल रहा है कि भैया इस बार स्किप कर लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम देख देंगे। एक बार स्किप करने से क्या होगा, या फिर जो देंगे भी तो मेरा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इस बार नहीं देते हैं, नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे देंगे, उस बार निकल जाएगा। तो ये वीडियो आप ही के लिए स्पेशल बनाया गया है भाई, ज़रूर देखना। बाकी जो एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए तो ऑल द बेस्ट। बाकी जो सोच भी रहे हो कि स्किप करने के, कि इस बार नहीं देंगे नेक्स्ट टाइम से देंगे, तो उसके लिए मैं स्पेशल आज आया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक जरूर देखना, बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा होगा आप लोगों के लिए, है ना। कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलेगा। देखो भाई, सबसे पहले गलती ये है कि आप ये सोच क्यों रहे हो, हम बता रहे हैं आपको। माइंड में ये आया कहाँ से। आपके पास लगभग 5 से 6 महीना टाइम था, आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। कुछ लोगों ने सिलेबस कंप्लीट किया लेकिन इस तरह किया कि कुछ याद ही नहीं रहा। अब ऐसा लगता है कि नहीं मतलब कुछ पढ़े ही नहीं है। सबसे ज़्यादा टेंशन लॉ में या फिर अकाउंट्स में या फिर मैथ में, इको तो हो ही जाता है। तो ये सब चीज़ परेशानी आप लोग इसलिए कर दिए कि शुरू से आप ध्यान नहीं दिए, है ना। शुरू से कम क्लास भी कंटिन्यू करते, रिवीजन नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो गलती किया, आप कुछ भी तो पढ़े हो ना, कुछ तो आपको याद होगा ना। 50-60% सिलेबस तो पढ़े ही होंगे। अरे नहीं भी पढ़े होंगे तो एग्ज़ाम फॉर्म तो भरे होंगे। आपने एग्ज़ाम फॉर्म तो भरा ही होगा। जब एग्ज़ाम फॉर्म आप भर दिए तो आपका साइड में लिखा हुआ आ जाएगा अटैम्प्ट। आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरे, एग्ज़ाम दो ना दो, कोई भी परेशानी हो, आपका वहाँ पे फेल लिखा हुआ ही आएगा, समझे। तो आप जो भी गलती कर रहे हो, जो एग्ज़ामिनेशन नहीं फॉर्म भरे हो तो उसका तो कोई बात ही नहीं है भाई। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भरे हैं, शुरू में ही वो ऐसा कर दिया था कि चलो इस बार एग्ज़ाम नहीं देना, उसके लिए अलग पर्पज़ है। लेकिन आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर के भी एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो, सोचने वाली बात है ना। तुम सोच रहे हो ये कि एग्ज़ाम नहीं देंगे तो कोई बात, इस बार एग्ज़ाम नहीं देंगे, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर दिए तो मेरे इसमें अटैम्प्ट का वो टैग नहीं आएगा, नेक्स्ट टाइम में फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लेंगे। तो ये आप गलतफ़हमी में हो। आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर दिए मतलब कि एग्ज़ाम का रिपोर्ट ICI को पता चल गया है। आप एग्ज़ाम में बैठो ना बैठो, आप अगर पास करोगे तो पास लिखा हुआ आएगा, एग्ज़ाम में अगर नहीं बैठोगे तो फेल लिखा हुआ आएगा, यानी कि आपका नाम के साथ टैग जो लग जाएगा फेल का। तो आप अगर एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर दिए हो, अब कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, फिर भी जाके एग्ज़ाम दो। अब बोलोगे ये क्या बोल रहे हो भैया, मतलब कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी जाके दे। तो हाँ, जाने में क्या दिक्कत है, 4 दिन का ही तो बात है। 4 दिन आसपास में ही कहीं सेंटर पड़ा होगा, 4 दिन जाकर तुम देख के तो आओ कि आपका क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्या पूछता है। आप जब फॉर्म भर ही दिए हो तो जाके देख के आओ क्या पूछता है। जब एग्ज़ाम दे के आओगे ना तो आपका 50% कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो जाएगा, आखिर हमको पढ़ना क्या है ना। आप अगर एक बार एग्ज़ाम दे के आते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि हमको पढ़ना क्या है। तो जो आपका मेहनत जो यहाँ तक का होने वाला होता है ना, वो आप यहाँ से भी करके एग्ज़ाम निकाल सकते हो। तो बहुत सारा जो आप गलती कर रहे थे, लड़का लोग पूछ रहा था, स्टूडेंट सब, कि भैया एग्ज़ाम स्किप कर दें क्या करें। तो भाई हम तो यही कहेंगे किसी भी हाल में आप स्किप मत करो, मत करो। कुछ भी नहीं लिखना है, नाम तो लिख के आ सकते हो ना फॉर्म में, लिख के आ जाना, लेकिन एग्ज़ामिनेशन सेंटर जाओ तुम, क्योंकि क्वेश्चन से पढ़ के आ जाना तुम कि क्वेश्चन पूछता क्या है, कहाँ से क्या पूछता है। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा अगला एग्ज़ाम के लिए। अब बात करें कि मेरा फ्रेंड था जो लगातार 2-3 बार से एग्ज़ाम को स्किप कर रहा है। रीज़न, उसका जो सिस्टम था कभी कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा था सिलेबस। अब बताओ, मेरे साथ दिसंबर में एग्ज़ाम दिया 2022 का, एग्ज़ाम नहीं दिया, एग्ज़ाम फॉर्म भरा, ठीक है, क्लास साथ साथ करते थे, एग्ज़ाम फॉर्म भरा, एग्ज़ाम नहीं दिया। कोई बात नहीं भाई, नहीं दिए, गलती, पहले मिस्टेक। दूसरा बार फिर वो जुलाई में हम लोग के साथ 2023 का जून में उन्होंने फिर से वही किया। अब तो उसका 1 साल हो चुका था, 6 महीना उधर 6 महीना इधर, 6 महीना में भी सिलेबस उसका वैसा ही रहा। फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म भरा, जब एडमिट कार्ड आया तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपने पास रख लिया, एग्ज़ाम देने नहीं गया। ये उसका थर्ड अटैम्प्ट है, फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है और क्या बोलता है कि एडमिट कार्ड शायद आ गया ना, एडमिट कार्ड आ गया, अब शायद एग्ज़ाम देगा नहीं देगा ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब एडमिट कार्ड आ जाता है ना तब इनका दिमाग घूमने लगता है कि अब क्या करें, कुछ तो पढ़े ही नहीं है। और अब जो पढ़े भी हो आप तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हम तो कुछ नहीं पढ़े। तो ये टेंशन नहीं लेना है कि हम कुछ नहीं पढ़े, ऐसा ख्याल अगर अंदर से आता है तो ये सिर्फ सब आपके अंदर नहीं, सबके अंदर ये ख्याल आता है एग्ज़ाम समय में। ये कॉन्फिडेंस लो होना, ये सब जो होता है ना, कैसा लगेगा नहीं भाई कुछ नहीं पढ़े हैं,
बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, तो उसका एक ही तरीका है भाई, अभी लगातार आप कंटिन्यू अपना मेहनत करते रहो। जिस लेवल से आए हो कोशिश करो दिन ब दिन लेवल बढ़ाते जाओ। 5-7 दिन तो टाइम है, और तो भरपूर आगे मेहनत करो। और बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है कि हम एग्ज़ाम नहीं देंगे। एग्ज़ाम देना है, हर हाल में एग्ज़ाम देना है। कुछ नहीं लिखना, नाम लिख के आ जाना आंसर शीट में। ये तो पता चलेगा कि हमारे पढ़ा कैसे जाता है, और क्वेश्चन तुम पढ़ के आना। अकाउंट्स का लगा क्वेश्चन तो लेके आ जाओगे घर, लेकिन मैथ और इको का क्वेश्चन तुम पढ़ के आना कि पूछता क्या है। हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिए थे, जब हम फेल हो गए, मेहनत बहुत ज़्यादा किए थे, मैथ में कहीं ना कहीं गड़बड़ किए थे, फेल हो गए। दूसरा टर्म में उसका 50% भी हमको मेहनत नहीं करना पड़ा। रीज़न, हम जब पहले टर्म में मेहनत कर रहे थे तो हमको पता नहीं चल रहा था कहाँ से क्या पूछेगा। एक होता है ना अंधेरे में तीर चलाना, तो वही चला रहे थे हम। लेकिन वही हम जब एक बार एग्ज़ाम देके आ गए, दोबारा बैठने की कोशिश की, तो समझ में आ गया था कि पूछने का कहाँ से क्या लेवल रहता है। तो उसी लेवल पे करते गए, अपना 50% एफर्ट मारे और एग्ज़ाम निकल गया। तो वही बताना चाहते हैं कि आप कुछ भी नहीं लिखोगे फिर भी एग्ज़ाम देने जाना। टेंशन मत लेना कि क्या होगा नहीं होगा, और हमको उम्मीद है कि आपका रिजल्ट होगा। बात करें अकाउंट का, तो अकाउंट का सबको यही लगता है भाई कुछ समझ में नहीं आता, एक भी प्रैक्टिकल मेरा सही सॉल्व नहीं हो रहा है, हम कहाँ से पास होंगे। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप मार्किंग है। ज़रूरी नहीं है कि सारा आंसर करेक्ट ही हो, करेक्ट नहीं भी होगा तो आपका मार्क्स मिल जाएगा आपको। तो उसका टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। एग्ज़ाम देने जाना है, हर हाल में जाना है। ये ठान लो आप कि आपको एग्ज़ाम देने जाना है। समझ में आया? और भी कोई दिक्कत हो, कॉन्फिडेंस में नहीं मिल रहा है, तो भाई हम तो आते ही रहते हैं आप लोगों से बातचीत करने। कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप हम डायरेक्ट बात कर सकते हो। कोई भी परेशानी है हम आपके साथ हैं भाई। हमसे जहाँ तक हेल्प होगा, हम तरह तरह का वीडियो आप लोगों के लाते हैं। क्यों लाते हैं? ताकि आप सबका एग्ज़ाम अच्छा से निकल जाए, है ना। तो कोई भी कॉन्फिडेंस लेवल नहीं मिल रहा है, या फिर अभी क्या करें, तो इसका लगातार तो वीडियो आ ही रहता है। फिर भी कोई अगर इंपॉर्टेंट बात करना होगी, नहीं आपसे बात करें, तो इंस्टाग्राम से आप डायरेक्ट हमको मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। क्लियर है? एग्ज़ाम दोगे ना अब? बिल्कुल देना है एग्ज़ाम, स्किप नहीं करना है। वो भी है तो लास्ट अटेम्प्ट है यार इस सिलेबस में। ये भी कैसे सोच सकते हो कि तुम स्किप करोगे? ये तो माइंड में आना ही नहीं चाहिए कि हम स्किप करेंगे। सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट है, इस बार नहीं दोगे तो अगले बार से और सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, नया सिलेबस आएगा, तो स्किप करने के बारे में सोचना है भी मत। ठीक है, चलिए। शायद कि वीडियो लंबा हो रहा होगा, आपका एग्जामिनेशन का टाइम हो तो आपको टाइम लेंगे नहीं। और बाकी बहुत सारा वीडियो अभी लगातार आने वाला है आप लोगों का, बहुत बेनिफिशियल, तो चैनल से जुड़े रहना। और थोड़ा भी अगर अच्छा लगा होगा इस वीडियो को तो वही लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।